अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है दुनिया भर से आज की कुछ अहम खबरें। पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शुक्र ने कहा है कि रवां साल महदूद हज के कोटे की इजाज़त दी गई है। पाकिस्तान का कोटा 81,000 के करीब है। आज यानी मंगल को इस्लामाबाद में न्यूज़ ब्रीफिंग में मुफ्ती अब्दुल शुक्र ने बताया कि पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत हर हाजी को 1,50,000 रुपये सब्सिडी देगी। शुमाली पाकिस्तान रीजन के लिए 8,51,000 रुपये और जनूबी पाकिस्तान रीजन के लिए 8,60,000 रुपये अखराजात आएंगे। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 साल से हज अखराजात में मुसलसिल इजाफा हो रहा है। अगर साबिक़ हुकूमत होती तो इस वक्त अखराजात 11 लाख रुपये होते। सऊदी वज़ारत सेहत ने कहा कि आज मंगल को कोरोना के 667 नए केसेस का इंदराज हुआ है। सबक वेबसाइट के मुताबिक कोरोना का शिकार हुए मरीजों की कुल तादाद पूरे सऊदी अरब से 7,68,079 हो गई है। मुमलिकत में रोजाना की असास पर कोरोना के केसेस में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा चाउश ओलो ने कहा कि फ्रांस और जर्मनी के इनकरा सफ़ीरों को दोनों ममालिक में अलायदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम PKK के एहतजाज के मुजाहरों की वजह से वज़ारत ख़ारजा में तलब किया गया है और एहतजाजी नोट दिया गया है। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने अनातोलिया न्यूज़ एजेंसी एडिटर डेस्क के लिए एजेंडे के मौज़ूआत का जायजा लिया। जर्मनी और फ्रांस में PKK एहतजाजी मुजाहरों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के सफ़ीरों को तलब करके एहतजाजी नोटिस दिया गया है। हमने इन्हें मुतनबा किया है कि PKK हामी एहतजाजी मुजाहरों के तकरार का सदबाब ज़रूरी है। ब्राज़ील में शदीद बारिश के नतीजे में सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई है, जिसके नतीजे में 84 अफराद हलाक जबकि दर्जनों दीगर लापता हो गए हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई वीडियोस में मट्टी के तोड़े गिरने, मकानात की तबाही और सड़कों पर सैलाबी रेले देखे गए हैं। इस दौरान ब्राज़ील की शुमाल मशरक़ी रियासत पिरमाम्बोको के सैकड़ों अफराद अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। ब्राज़ील के सदर ने कहा कि हुकूमत सूरत हाल पर काबू पाने और मुतासिरीन की मदद की हर मुमकिन कोशिश करेगी। लाहौर हाईकोर्ट में प्रॉपर्टी के एक मुकदमे में 35 साल से मुबैना तौर पर इंसाफ की मुंतज़िर खातून ने इस्तदा की है कि इन्हें इंडिया भेज दिया जाए। मंगल को चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी की अदालत में केस की समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार खातून सैयदा शहनाज ने अदालत को बताया कि इनके घर पर कब्जा हो चुका है और वो 35 साल से अदालतों के चक्कर लगा रही है। दरख्वास्त गुजार ने अपनी तहरीर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि इंसाफ ना होने की सूरत में इन्हें वापस इंडिया भिजवा दिया जाए, जहाँ से इनके वालिद हिजरत करके पाकिस्तान आए थे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपको इंडिया भिजवाने का इख्तियार मेरे पास नहीं है और ना ही मैं किसी इदारे को हुक्म दे सकता हूं कि वो आपको इंडिया के लिए वीज़ा जारी करे। उन्होंने कहा कि मेरे पास आपका केस ये है कि आप मुकदमे को भवालपुर बेंच से लाहौर की प्रिंसिपल सीट पर मुंतकिल करवाना चाहती है। हम नोटिस कर देते हैं और कानून के मुतालिबा और कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। बरतानवी दवासाज कंपनी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने अमेरिकी बायोफार्मास्यूटिकल फर्म $3 अरब 30 करोड़ में खरीद ली है। फ्रांसीसी खबरसां एजेंसी AFP के मुताबिक कंपनी ने $2 अरब 10 करोड़ बिलियन की पेशगी अदायगी पर रजामंदी जाहिर की। कंपनी की जानिब से जारी बयान के मुताबिक ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने आज ऐलान किया है कि इसने एफिनीवैक्स के हुसूल के लिए एक हतमी मुआहदा कर लिया है। बयान में कहा गया है कि वैक्सीन की एक नई क्लास की तैयारी के लिए काम किया जा रहा है। जहां दुनिया के कई ममालिक रूस यूक्रेन जंग की वजह से तशवीश में मुब्तला हैं, वहीं अरब ममालिक के रिहायशों को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। अरब न्यूज़ के खुसूसी पोल यू गवर्नमेंट में यह बात सामने आई है कि पूरे मशरिक़ वसत और शुमाली अफ्रीका के ममालिक के अवाम को इस इशू से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं। माहिरीन कहते हैं कि इसकी कई वजूहात हैं। कायरा में मुक़ीम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम बराए मशरिक़ वसत और शुमाली अफ्रीका की तर्जुमान अबीर आतिफ़ा कहती हैं, इसकी एक वजह यह लग रही है कि जैसे ये खित्ते से बहुत दूर है। यूक्रेन का दारुल-हुकूमत कैफ रियाद से 3000 किलोमीटर से ज़ायद के फासले पर है। इनके मुताबिक इस तनाज़े के सियासी और दीगर पहलू इस खित्ते के रहने वालों के लिए बहुत ज़्यादा पेचीदा हैं। यूरोपीय ममालिक रूस के बदलते रवैये और उसके जारहाना तेवर पर हैरान हैं। यूक्रेन की जंग ने जर्मनी को भी मुतासिर किया है। जर्मनी की मखलूत हुकूमत और अपोजिशन की अहम जमातों ने मुल्क के दिफाई बजट में इजाफे पर इत्तेफाक किया है। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स ने यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद मुल्क की सलामती की सलाहियत को बढ़ाने का ऐलान किया है। दूसरी आलमी जंग के बाद यह पहला मौका होगा जब जर्मनी हथियारों पर बड़ा खर्च करके सिक्योरिटी के मामले में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करेगा।
अभी इसकी सिक्योरिटी की अहम जिम्मेदारी अमेरिका संभाल रहा है। पाकिस्तान की हालत जो पहले ही हंगामा खेज मईशत से सबर आजमा है, अब अबतर हो चुकी है। पाकिस्तान जिसको शदीद मुआशी बहरान का सामना है, अब इसने अपने दोस्त चीन से उम्मीदें वाबस्ता कर रखी है कि बीजिंग इसे बचाने के लिए ज़रूर आगे आएगा। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी पैकेज पर भी काम किया जा रहा है, ताहम माहिरीन का ख्याल है कि चीन से ये तौक़े रखना मुनासिब नहीं है। शहबाज शरीफ हुकूमत भी उम्मीद कर रही है कि पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा करके पाकिस्तान खुद को दिवालिया होने से बचा सकता है। इसे ये भी उम्मीद है कि इस मश्क के जरिए वो बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड को मालियाती पैकेज के लिए अपने शीशे में उतार सकता है। पाकिस्तान अपनी मईशत को मुस्तहकम करने के लिए कसीर अल जहती मालियाती इदारों और दोस्त ममालिक से मदद हासिल करने की उम्मीद में है।